सभी कार्यकारीगण, वरिष्ठ नागरिक, भूतपूर्व सैनिक, वेटरन्स, मातृशक्ति बहनें और साथियों, मुझे नहीं लगता जिंदगी में इससे पहले कभी किसी ने मुझे इतना सम्मान दिया जो आज एक यादव सभा नहीं बल्कि 36 बिरादरी की सभाओं ने सिर के ऊपर जो पगड़ी रखी है वो पगड़ी नहीं है, वो आपने एक जिम्मेदारी मेरे सिर पे और बढ़ा दी। बस आपसे अब भी मांगूंगा मैं कि दुआ यही कीजिए कि इस जिम्मेदारी को मैं निभा सकूं। 30-40 साल के करीब सेना को दिए, अब समाज को देने का समय है और समाज को जो वापस करना उसके लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। आपका मार्गदर्शन चाहिएगा, आपकी गाइडेंस चाहिएगी और किस लाइन पे चलना है ये भी आपसे ही सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें पहले खत्म कर देते हैं जो मेरे को अभी उसमें हमारी शायद थोड़ा सा एफर्ट कम रहता है, उसमें हमारी सुनी कम जाती है। सो जो पॉलिटिकल चीजें हैं जो आप सरकार से मांग कर रहे हैं उसमें शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊं। देखेंगे कभी किसी पोजीशन में होंगे तो शायद मदद कर पाएंगे। लेकिन ठीक 2 चीजें जो मेरे को बताई गई वो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं। 1 महीने के अंदर अंदर हम नारनौल में अपना कैंप लगाएंगे, जिसमें मेरी कोशिश है, मैं इस पे काम कर रहा था। हमारे अधिकतर लोग कुमाऊं रेजिमेंट में या तो हैं इन्फेंट्री वाले या आर्टिलरी में ज्यादातर लोग हैं, बाकी रेजिमेंट्स में थोड़े कम हैं। सो पहले चरण में कुमाऊं और आर्टिलरी के रिकॉर्ड्स का एक कैंप हम नारनौल में लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि बाकी रिकॉर्ड से भी अगर हम एक छोटा ऑफिस बुला सकें ताकि हमारे वेटरन्स की जितनी भी पेंशन की या बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सकें। दूसरा, आपने 2 टैंक की बात बताई, उसके लिए मुझे करीब 1 साल चाहिएगा और यहीं खड़े होकर वो टैंक लगवाएंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन जरूरतें इतनी नहीं है। अभी मैं आपसे मांगूंगा कि मुझे क्या चाहिए। अपने इलाके में आप देखोगे तो गांव-गांव में जाके हर घर में 1 या 2 आपको बेल्ट वाली नौकरी के आदमी मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी रिसोर्सेज कम थे। तो हमारे घरों से लड़के पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नौकरी करके ही हमारे घर चलते थे। शिक्षा का भी कुछ खास इंतजाम नहीं था। तो हमारे गांव में दुनिया भर के वेटरन्स और हम खुद ही मांग रहे हैं, तो ये एक उल्टा काम हो जाता है। नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एकजुट रहें। पर पता न किमी तो सौदो खराब से येरवाड़ का जितना भी एक सर्विसमैन से हमने भेड़ो करनो 9 मिनट तोल नहीं 14 मिनट गालो 3 उठ जाए, फिर 5 गालो तो 2 और कूद जाए। कहने का मतलब ये कि हम खुद ही इकट्ठे नहीं हैं। तो कृपया सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हम छोटे छोटे ग्रुप बनाने की बजाय सारे एक हों। आप भूल जाओ कि आप आर्टिलरी से हो, इन्फेंट्री से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, बीएसएफ से हो या सीआरपीएफ से हो, आप सब भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल से हैं। आप अपना एक अच्छा संस्थान बनाएं और फिर आप शिक्षा दें समाज को, क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा तो आप लोग हैं। गांव में एक सर्विसमैन को कुछ नहीं चाहिए, उसको पेंशन मिलती है, उसका खाना पीना चल जाता है, भगवान का दिया और घर में है। सिर्फ थोड़ी सी इज्जत के हकदार हैं कि लोग उसको इज्जत से बात करें। जितनी हमारी वीर माताएं, वीर नारियां हैं, विधवाएं हैं, उनका हम ख्याल रखें, जैसे रेजिमेंट ख्याल रखती है कि आते जाते हम पूछ लें कि भाई सब ठीक ठाक है, घर में सब ठीक चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं, पेंशन बैंक में ठीक आ रही है, रुकी तो नहीं है, जो लागू हुए थे और पेंशन में चीजें वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, बस इतना काफी है उसके। उनको नीची नजर से ना देखा जाए।
तो सबसे पहले हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं रेवाड़ी से नारनौल महेंद्रगढ़ बहुत आता जाता हूँ, लेकिन मेरे को वो संगठित काम नहीं मिला। एक मुश्त सारे रिटायर्ड फौजी इकट्ठे मुझे नहीं मिले। हम पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, उल्टी सीधी चीजों में घुस जाते हैं और हम अपनी पहचान मिटा देते हैं। राम सिंह इस पार्टी में गया, क्यों? बोले इसमें तो श्याम सिंह पहले बैठा है। तो ये हमारी थोड़ी सी दिक्कतें, इसको दूर करना है। सारे फौजियों को आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना है। मेरा दफ्तर, मेरा घर, मेरा दिल सब खुला है। आप में से जो चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना मेरे से होगा उससे 2 कदम मेरे को आप आगे पाओगे। मैं आपको एक मौका नहीं दूंगा दोबारा कहने का। अगर मेरे लायक काम होगा या तो मैं कर दूंगा, और कहीं और से करना होगा तो मैं करवाऊंगा। इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और अगले महीने हम जब कैंप करेंगे तब देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है। पॉलिटिकली अलाइव रहें आप। आपकी पूछ तब तक है जब तक आप पॉलिटिकली अलाइव। आप अलाइव रहेंगे, लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी, और लोग तब काम करेंगे जब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। आप मिट ना जाएं। तो अगर आप छंट के रहेंगे तो मिट जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे तो आपकी जरूरत पड़ेगी। कौन आता है फिर पूछने? तभी पूछेंगे जब आप इकट्ठे हैं। तो कृपया इस पॉलिटिक्स को दूर रख के, आपका सिर्फ एक धर्म था और एक धर्म है, वो है ये वर्दी। उसमें ना कोई जात पात है, ना कोई पार्टी है, ना कुछ और है। बस हमारा धर्म एक है, फौजी धर्म था और फौजी आगे धर्म है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इकट्ठे रहें। ये सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता मैं इसके काबिल हूँ या मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। हमारे बुजुर्गों ने गाइड किया, रास्ता दिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने भी ईमानदारी से अपना काम पूरी मेहनत से किया, किसी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो आज इस जगह पर खड़े। आज अंकित आया है, कल अंकित यहाँ मेजर जनरल बैठा होगा, भगवान करे, और 2-4 और कम से कम 100 लेफ्टिनेंट यहाँ मिलने चाहिए उस वक्त। तब समाज आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और देश की सेवा करने के लिए किसी को वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। अगर दुकानदार अपनी दुकानदारी ईमानदारी से करे, सफाई वाला अपनी सफाई ईमानदारी से करे, टेलर कपड़े ईमानदारी से सिले, तो वो भी देश की सेवा ही है। अगर सरपंच ठीक से काम करे, पंच ठीक से काम करे, वो भी देश की सेवा ही है। तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। ये वर्दी पहन के भारत माता को याद करने की जरूरत नहीं है। और हमारे रोंगटे खड़े नहीं होने चाहिए वंदे मातरम के नाम पे। दूध वाला अगर दूध में पानी ना मिलाए, वो भी देश की बहुत बड़ी सेवा। तो हर आदमी अपने लेवल पे सेवा कर सकता है। हमारे पिताजी ने इतना नाम कमाया, तो उनकी छाया में चल के हम थोड़ा कुछ अचीव कर रहे हैं। और आप आशीर्वाद, आपका साथ रहेगा तो और आगे इसको बढ़ाएंगे। जरूरत है बस समाज को साथ लेके चलने की। ये इतना बड़ा सम्मान आज आपने दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। शायद हमारे पिताजी भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि उनको भी इतनी इज्जत मिली। जब हमें इज्जत मिली तो हमारी उनकी इज्जत में हमारी इज्जत, गांव की इज्जत में हमारी इज्जत। और अहिरवाल की मिट्टी तो बनी ही इस काम के लिए। अहिरवाल की मिट्टी में तो खून है। यहीं से ही जो सूरमा पैदा हुए, जो रेजांगला में जिन्होंने दुनिया को दिखाया, जिसकी मिसाल आज तक नहीं है। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे बच्चों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ उनको उंगली पकड़ के रास्ता दिखाने की कमी है। वो ऐसी ऐसी जगह पहुंचेंगे और कमाल करके दिखाएंगे। आप सबका एक बार फिर धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मेरे को इतना सम्मान दिया। ये सम्मान सर आंखों पे, और भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि इस सम्मान को मैं कायम रख सकूं। जय हिंद, जय भारत।